टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स को देखने का प्रयास करते हैं। यूपीपीसीएस आरओ एआरओ का वैकेंसी आ गया है, लगभग 300 350 के आसपास सीट है। और यूपीपीसीएस 2021 का भी फॉर्म आ चुका है, जिसका एग्ज़ाम 13 जून को होने का तिथि दिया गया है। और आरओ एआरओ का एग्ज़ाम 1 अगस्त को निर्धारित है विज्ञापन के अनुसार। और बिहार सीडीपीओ का भी फॉर्म आ गया है, जिसमें कुल सीटों की संख्या 55 है, जिसमें महिलाओं के लिए 18 सीट आरक्षित किया गया है। तो इन सभी एग्ज़ामों में करंट अफेयर्स अपना एक अलग और महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो इसलिए अभी के समय वर्तमान समय में प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ आपको सबसे अधिक फोकस देना है करंट अफेयर्स पर, क्योंकि यही आपका रिजल्ट अब तय करता है वर्तमान समय में। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। किस देश की फर्म को दिल्ली मेरठ आरआरटीएस परियोजना के भूमिगत खंड के निर्माण का ठेका मिला है? तो चीन को। एक तरफ जहां सरकार गवर्नमेंट चीन के मोबाइल ऐप को, चीन के सामानों को नहीं खरीदने के लिए भारतीयों से मतलब कि यहाँ के लोगों से आग्रह करते हैं, वहीं पर दूसरी तरफ भारत सरकार के द्वारा इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो है वह चीन की कंपनियों को ही दिया गया है। यह भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि और देश के पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं, आप जापान को भी दे सकते थे, लेकिन यह सरकार की अपनी नीति है, अपनी पॉलिसी है। तो दिल्ली मेरठ आरआरटीएस परियोजना के लिए भूमिगत खंड के निर्माण के लिए किसे दिया गया कॉन्ट्रैक्ट? तो चीन को दिया गया है। न्यू यूके कोविड-19 स्ट्रेन को आइसोलेट और कल्चर करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो प्यारा भारत। कोविड-19 इसलिए नाम पड़ा इसका क्योंकि यह 2019 दिसंबर के मध्य में आया था यह। और प्यारा भारत जो है यह दुनिया का एकमात्र वर्तमान समय में एकमात्र देश है जो वैक्सीन का निर्माण करके खुद तो अपना इलाज कर ही रहा अपने यहाँ की जनता का, बल्कि लगभग 54 कंट्री को यह वैक्सीन निर्यात भी कर रहा है। यह वैक्सीन दे भी रहा है लगभग 54 कंट्री को। अपने पड़ोसी जो भी राष्ट्र हैं उसे यह वैक्सीन भारत सरकार द्वारा फ्री में दिया जा रहा है, और अदर जो कंट्री हैं उनके साथ भेजा जा रहा है। तो भारत इस वैक्सीन के निर्माण के कारण, इस वैक्सीन को निर्यात करने के कारण, इस वैक्सीन को अपने पड़ोसी राष्ट्रों के बीच वितरित करने के कारण भारत का एक छवि पूरे विश्व में एक अलग रूप में एक उभर रहा है वर्तमान समय में। और एक कदम भारत आगे बढ़ रहा है। इस कोविड-19 इस कोरोना महामारी के काल में भारत ने सभी देशों का महत्वपूर्ण योगदान के रूप में, एक अच्छे सार्थक के रूप में, एक अच्छे दोस्त के रूप में भारत ने अपनी भूमिका निभाई। चाहे वो अमेरिका के साथ हो, सऊदी अरबिया के साथ हो, नेपाल के साथ हो, भूटान के साथ हो, श्रीलंका के साथ हो, म्यांमार के साथ हो, मतलब अफ्रीका हो, वेनेजुएला हो, ब्राज़ील हो, इन सभी कंट्री को भारत ने कोरोना वैक्सीन का निर्यात किया है, कोरोना वैक्सीन दिया है। नेक्स्ट, कौन से एशियाई देश को नवंबर 2023 तक 3 वर्षों की अवधि के लिए IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुआ था, जिसका मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न। मुद्रा क्या है उसका? फ्रैंक। समर्थित एशिया संरक्षित क्षेत्र भागीदारी के सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो प्यारा भारत को। IUCN में प्यारे भारत को 2023 के लिए संयुक्त सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो कभी कभी आपसे इसका पूरा नाम पूछ लिया जाएगा कि IUCN का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका नाम है। इसके स्थापना कभी 5 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। कब? 16 अक्टूबर को। और डाक दिवस तो 9 अक्टूबर को। यह भी आप यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट, किसने लेन देन को ट्रैक करने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक लॉन्च किया है? तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे भारत का केंद्रीय बैंक कहता है, बैंकों का बैंक भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना बैंकिंग एक्ट 1934 के तहत किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
कि वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, वर्तमान में इसके गवर्नर हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक अध्ययन किया है जिसमें यह कहा गया है कि यदि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अंतर्गत रखा जाए तो इसका मूल्य लगभग 75 से मतलब 70-75 के बीच में होगा। जैसे भी 100 रुपये लीटर है उसमें कमी आएगी, लेकिन इससे सरकार को 1,00,000 करोड़ का घाटा लेकिन नुकसान सहना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। यदि जीएसटी में अभी आपको पता होगा कि जीएसटी मतलब कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यह जो एक नया टैक्स लाया गया है, इस कर से पेट्रोल डीजल को बाहर रखा गया है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट यह सब निर्धारण किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही बैंकों को लाइसेंस प्रदान किया जाता है इंडिया में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है, जो बॉम्बे में है। बॉम्बे जो है यह सॉल्सेट द्वीप पर बसा हुआ भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। एक द्वीप पर बसा हुआ सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? बॉम्बे है। बॉम्बे मतलब क्या? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी, और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48, यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और बिहार में कितना है? 40। बंगाल में कितना लोकसभा सीट? 42। नेक्स्ट, सेल की प्रथम महिला चेयरपर्सन कौन बन गई है? तो सोमा मंडल। सेल का पूरा नाम क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी। और इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो सोमा मंडल इसकी पहली महिला चेयरपर्सन बनी है सेल की। किस देश ने स्वदेशी लोगों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रगान में शब्द बदल दिए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया। एक कंट्री है ऑस्ट्रिया और एक कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, कन्फ्यूजन नहीं करना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हुआ वियना, मुद्रा डॉलर, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हुआ कैनबरा, मुद्रा डॉलर। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा डॉलर, ऑस्ट्रिया वियना डॉलर। तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा यह किया गया है। नेक्स्ट, भारत के 67वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो लियोन मेंडोका। 67वें शतरंज ग्रैंड मास्टर लियोन मेंडोका। और विश्वनाथ आनंदन का नाम आप जानते होइएगा, जो 5 बार विश्व विजेता है शतरंज के, 5 बार विश्व विजेता हैं शतरंज के विश्वनाथ आनंद, और भारत के पहले शतरंज के खिलाड़ी हैं। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। किस भारतीय मंत्री को वैक्सीन के लिए ग्लोबल अलायंस में जोड़ा गया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी को। डॉक्टर हर्षवर्धन वर्तमान समय में भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, और इन्हें ग्लोबल अलायंस में वैक्सीन के लिए, कोरोना वैक्सीन के लिए जोड़ा गया है। नेक्स्ट, DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हेमंत कुमार पांडे को DRDO के द्वारा जो साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया जाता है उसके लिए चुना गया। किसे? तो हेमंत कुमार पांडे को। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने 12 फास्ट पेट्रोल बोट के लिए किसके साथ अनुबंध किया है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा के साथ भारत ने 12 फास्ट पेट्रोल बोट के लिए अनुबंध किया है। अनुबंध का मतलब एक तरह से एग्रीमेंट किया है कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है यह भारतीय सेना को 12 फास्ट पेट्रोल बोट प्रदान करेगा, मतलब कि निर्माण करेगा। और मेक इन इंडिया के तहत ये सब निर्माण हो रहा है। यह जो निर्माण है इस बोट का निर्माण, यह पूर्ण रूप से मेक इन इंडिया के तहत होगा। मतलब क्या, इसका जो निर्माण है उसमें जितने भी पार्ट्स लगेंगे, जो भी यंत्र लगेंगे, वो सारा का सारा इंडिया में बनेंगे और इंडिया खुद उसका निर्माण करेगा। तो यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। तो इस प्रकार से आज हम लोग कुल 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखने का प्रयास किए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये करंट अफेयर्स अच्छा लगेगा। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। यदि कुछ सुधार करना हो तो आप वह भी अपना सलाह दे सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। धन्यवाद।